हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के 50 क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उन क्वेश्चन में भी हम उनसे और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कहा है, पहला क्वेश्चन बोल गया है द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी इज। ठीक है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, लेकिन मॉडर्न फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। तो आप लोग ये चीज याद रखें। ठीक, आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेलियो बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट या पेलियो बॉटनिकल इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। तो ये जो पेलियो बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ सिचुएटेड है? ये हमारा लखनऊ में सिचुएटेड है। लेकिन यहाँ से और क्वेश्चन क्या बनेगा? ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो किसके नाम से है? वो नाम से है बीरबल साहनी पेलियोबॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो एक साइंटिस्ट है, कौन? बीरबल साहनी। बीरबल साहनी, इन्हें फादर ऑफ पेलियोबॉटनी भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनका? बी। ठीक, आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दिस इज एक्वेटिक ब्रायोफाइट। इनमें से कौन सा एक्वेटिक ब्रायोफाइट है? तो जो एक्वेटिक ब्रायोफाइट है, ये 100% क्वेश्चन बनेगा। तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा रिक्सिया फ्लूटेंस। कौन सा है? रिक्सिया फ्लूटेंस क्या है? एक एक्वेटिक ब्रायोफाइट है। ठीक, आफ्टर दिस अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स किसे कहा जाता है? तो रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम जो है वो टेरिडोफाइट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? टेरिडोफाइट को कहा जाता है। ब्रायोफाइट को क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म को क्या जाता है? जिम्नोस्पर्म को कहा जाता है फेनरोगेमस विदाउट ओवरी। फेनरोगेम्स विदाउट ओवरी। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, अगला देखो, अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि द फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट, इनमें से कौन से जो हैं वो फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट हैं? तो वो है हमारे एस आर कश्यप। कौन से? शिवराम कश्यप। एस आर कश्यप जो हैं वो फेमस ब्रायोलॉजिस्ट हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की जब हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एपिकल सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। जो एपिकल सेल थ्योरी थी वो हमारी दी थी किसने? नेगली ने। एक्चुअली एक होती है नेगली और हॉफमिस्टर थे, इन्होंने कौन सी एपिकल सेल थ्योरी दी? एक होती है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी जो थी दी थी वो दी थी हमारी हैंस्टिन ने। और जो हमारा ट्यूनिका कार्पस थ्योरी थी वो दी थी किसने? स्मिथ ने दी थी। ठीक है, आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट इज। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट कौन सा है? यह हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है। इनमें से कौन सा हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट पूछा गया? तो आप 4 एग्जांपल याद कर लो, इनमें से कोई भी एग्जांपल दिया हो सकता है। एक तो सिलेजिनेला ही है, तो राइट आंसर यहाँ पे सिलेजिना हो जाए। इसके बाद सेल्विया याद रखो, सेल्विया। ठीक है, सेल्विया के बाद और क्या याद रखना है तुम्हें? एक सेल्विया हो गया, एजोला। एजोला भी क्या है? ये और पूछे जा सकते हैं, ये भी क्या है? हेट्रोस्पोरस है। एजोला के बाद और कौन सा याद रखना है? एक मार्सिलिया। मार्सिलिया, मार्सिलिया। ठीक है, मार्सिलिया भी क्या है? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो याद रखना। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन तुलसी। तुलसी में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है? तो तुलसी की फैमिली कौन सी है? लेमिएसी। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि लेमिएसी फैमिली में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस जो है वो पाया जाता है कहां पर? तुलसी में। अगला ऑप्शन बी दिया है साइथियम। साइथियम पाया जाता है यू फॉरबिएसी में। किसमें? यू फॉरबिएसी में। और हाइपेंथोडियम पाया जाता है फिग फैमिली में। ठीक है, जब गूलर वाली फैमिली में। ठीक, तो ये याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं निक्टेंथीज में। किसमें पाए जाते हैं? निक्टेंथीज में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है एल्गल जोन इज फाउंड इन। एल्गल जोन कहाँ पाए जाते हैं? एल्गल जोन हमारे जो है वो पाए जाते हैं कोलेराइड रूट ऑफ साइकस। कोलेराइड रूट ऑफ साइकस में कौन से पाए जाते हैं? एल्गल जोन पाए जाते हैं। पाइनस की रूट जब फंजाई के साथ अटैच होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं माइको माइकोराइजा। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक। इसके बाद डाइनो डायनासोर्स वर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग। कौन से इरा में डायनासोर्स प्रेजेंट थे? ठीक है, तो ये हमारा है मीजोजोइक इरा। कौन सा? मीजोजोइक इरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कॉर्क कैम्बियम इज आल्सो कॉल्ड। कॉर्क कैम्बियम को और क्या कहते हैं? कॉर्क कैम्बियम को हम फेलोजन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फेलोजन कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स एंडोस्पर्म इज। तो इनका मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म कैसा होता है? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। जब पोलर न्यूक्लियस में दो न्यूक्लियस होते हैं और एक मेल न्यूक्लियाई आता है, दोनों फ्यूज करते हैं तो कंडीशन बनती है ट्रिप्लाइड। तो एंजियोस्पर्म में जो होता है एंडोस्पर्म वो ट्रिप्लाइड होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म में बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है तो वो होता है हमारा हैप्लॉइड। कैसा होता है? हैप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। ये याद रखो। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हाउ मेनी पेरिस्टोम टीथ आर फाउंड इन द मास ऑफ कैप्सूल। मास ऑफ कैप्सूल में टीथ में कितने पेरिस्टोम पाए जाते हैं? वो है 32। याद रखना कितने पाए जाते हैं? 32। 32 याद रखना, रट लेना, बिल्कुल दिमाग में अपने बैठा लेना। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 है बीरबल सानी वर्कड ऑन विच ऑफ दीज। अभी मैंने बताया बीरबल सानी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? बीरबल सानी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा लखनऊ में पेलियोबोटनी के लिए है। तो इसका मतलब वहां पर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? वहां पर हम फॉसिल प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? फॉसिल प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये पता होना चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है मल्टीपल एपिडर्मिस इज फाउंड इन। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मल्टीपल एपिडर्मिस किसमें पाई जाती हैं। ठीक। इजी क्वेश्चन है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है लार्जेस्ट ब्रायोफाइट इज। लार्जेस्ट ब्रायोफाइट कौन सा है? लार्जेस्ट जो ब्रायोफाइट है वो हमारा है डाउसोनिया डाउसोनिया सुपरवा। डाउसोनिया सुपरवा एक जो है वो लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है। पता होना चाहिए आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट इज। ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। अभी मैंने बताया चार याद रखना कौन कौन से? सिलेजिनेला साल्विया, सिलेजिनेला साल्विया, एजोला मार्सिलिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 टर्पेटाइन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम। टर्पेटाइन ऑयल जो होते हैं वो पाइनस से ऑब्टेन होते हैं। किससे? पाइनस से। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? विच इज द फॉसिल प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा फॉसिल प्लांट है? तो देखो यहाँ पर राइनिया जो है वो राइनिया क्या है? फॉसिल प्लांट है। राइनिया क्या है? फॉसिल प्लांट है। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। व्हाट इज फाइलोटैक्सी? फाइलोटैक्सी क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए 22। ठीक। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 23 प्रेजेंस ऑफ मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स इन बोरेविया रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ एनामोली। तो जो मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो प्राइमरी एनामोली करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? प्राइमरी एनामोली करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 विच मोनोकॉट प्लांट शो सेकेंडरी ग्रोथ। इनमें से कौन सा मोनोकॉट प्लांट है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ड्रेसिना। ड्रेसिना एक ऐसा मोनोकॉट प्लांट है जो सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है, जिसमें एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल्स बनते हैं। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करेंगे।
पॉली एम्ब्रियोनी नॉर्मली फाउंड इन, पॉली एम्ब्रियोनी नॉर्मली कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है नॉर्मली सिट्रस में। किसमें पाई जाती है? सिट्रस में, ये याद रखना। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, टेपिटम इज अ पार्ट ऑफ, टेपिटम किसका पार्ट है? टेपिटम होता है वो एंथर वाल का पार्ट है। किसका पार्ट है? एंथर वाल का पार्ट है। और ये डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को क्या प्रोवाइड कराती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। तो राइट आंसर, दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। टेपिटम इज द पार्ट ऑफ एंथर वाल एंड इट इज प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे होते हैं एंथर के अंदर, उनको ये पोषण भी प्रोवाइड कराती है। ठीक, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंथर वाल। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है विच प्लांट है लॉन्गेस्ट स्टाइल, किस प्लांट में लॉन्गेस्ट स्टाइल पाई जाती है? वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेज। क्या राइट आंसर हो जाएगा? मेज। 27। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, विच इज हेल्पफुल इन पॉलिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी पॉलिनेशन में हेल्पफुल होती हैं? इसका भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। पॉलिनेशन के बारे में पूछा, पॉलिनेशन में मोस्टली इंसेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, बर्ड्स पार्टिसिपेट करती हैं। तो हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29, 29 बोल रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी इज फाउंड इन द थैलस ऑफ विच ब्रायोफाइट, ब्लू ग्रीन एल्गी किस थैलस के, किस ब्रायोफाइट के थैलस में पाई जाती हैं? ये लोग आप अच्छे से जानते हैं। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि देखो रिक्सिया है नहीं, मार्गेंसिया है नहीं। स्फेग्नम से क्या क्वेश्चन बन सकता है? स्फेग्नम से क्वेश्चन बन सकता है कि पीट मॉस कॉमनली किसे कहते हैं? क्या? पीट मॉस। तो जो पीट मॉस है वो क्या होता है? स्फेग्नम है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पीट मॉस या बॉग मॉस भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर है एंथोसिरॉस। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर, प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? मैंने अभी बताया ब्रायोफाइट। देखो ब्रायोफाइट को क्या कहा जाता है? प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है। टेरिडोफाइट को स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ठीक, याद रखना सारी चीजें। अब क्वेश्चन नंबर 31, विच वन इज द फॉसिल टेरिडोफाइट, इनमें से कौन सा फॉसिल टेरिडोफाइट है? यू नो वेरी वेल, राहिनिया, अभी ऊपर भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32, इफेड्रिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? इफेड्रिन इफेड्रा से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? इफेड्रिन जो है वो हमें इफेड्रा से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? इफेड्रा से प्राप्त होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 33, द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजिफॉर्म रूट इज, फ्यूजिफॉर्म रूट का कौन सा एग्जाम्पल है? ठीक है, तो फ्यूजिफॉर्म रूट का एग्जाम्पल है हमारा बीट रूट। बीट रूट इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजिफॉर्म। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है रे एंड डिस्क फ्लोरेट्स कैन बी ऑब्जर्व इन, जो रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट हैं, तो आप जानते हैं एक इन्फ्लोरेसेंस होता है हेड टाइप का। किस टाइप का? हेड टाइप का। हेड टाइप के इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं वो एस्ट्रेसी फैमिली में पाए जाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, कौन सी फैमिली में? एस्ट्रेसी फैमिली, या बोले तो कंपोजिटिव फैमिली में। ठीक, और उसका एग्जाम्पल क्या है? सनफ्लावर। उसमें दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं, रे फ्लावर एंड डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट। ठीक, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल कहां पाए जाते हैं? यू नो वेरी वेल दैट आल्सो, तो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो भी हमारे मोनोकॉट स्टेम में पाए जाते हैं। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, कैंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड विद, कैंपेनियन सेल्स किसके साथ एसोसिएटेड होती हैं? कैंपेनियन सेल्स सीड ट्यूब के साथ एसोसिएटेड होती हैं। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रूट दैट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38, द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद एटम इज, कौन सा साइंटिस्ट है जो एटम से एसोसिएटेड है? ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनमें से कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो किससे एसोसिएटेड है? एटम से एसोसिएटेड है। हो सकता है ना आप बीच भी आंसर हो, तो आप लोग हमें बताएं कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39, स्केल्स एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स आर फाउंड इन, स्केल्स एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड जो होते हैं वो हमारे पाए जाते हैं। वैसे अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए मार्गेंसिया। ट्यूबरकुलेटेड मोस्टली उसी में पाए जाते हैं, लेकिन रिक्सिया की कुछ स्पीसीज में भी ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स पाए जाते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर हम चलें
तो राइट आंसर ए और सी भी हो सकता है, और अगर हम वैसे देखें तो मार्केंसिया भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि रिक्सिया में मोस्टली जो होते हैं स्मूथ वाइल्ड राइजोइड पाए जाते हैं, कुछ स्पीसीज हैं जिसमें ट्यूबरकुलेटेड पाए जाते हैं। तो राइट आंसर सिर्फ ए भी हो सकता है और ए एंड सी भी हो सकता है। ठीक, जो भी लगा के आओगे दोनों आंसर आपके सही माने जाए। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40, लिग्यूल्स इज फाउंड इन, लिग्यूल्स किस में पाए जाते हैं? ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं लिग्यूल्स किस में पाए जाते हैं, जल्दी बताएं। ओके, मैं बता दे रहा हूँ। लिग्यूल्स जो होते हैं वो सिलेजिनेला में पाए जाते हैं। ठीक, किसमें पाया जा रहा है? सिलेजिनेला। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 41, विच आर द वाटर फन फ्रॉम द फॉलोइंग, जो वाटर या जिन्हें बोले एक्वेटिक टेरिडोफाइट हैं वो कौन कौन से हैं? तो हम आपके सामने एग्जांपल है, मार्सिलिया एंड एजोला इज द एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स। ठीक, आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 42, सोवर ऑफ सल्फर्स इज रिलेटेड टू, सोवर ऑफ सल्फर्स जो है वो पाइनस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पाइनस से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, द नंबर ऑफ सेल्स इन प्लेकिया स्टेज, ये प्लेकिया स्टेज तो आपके एल्गी से रिलेटेड है, यहाँ पता नहीं क्यों दे दी है इसमें, लेकिन राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? 8। ठीक है, इसके बाद पेलियोबोटनी इज द स्टडी ऑफ, पेलियोबोटनी देखो फिर से पूछ लिया किसकी स्टडी है? फॉसिल प्लांट्स की स्टडी है। किसकी स्टडी है? फॉसिल प्लांट्स की स्टडी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? फ्लोएम वेज आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ, जो फ्लोएम वेज हैं वो बिग्नोनिया में, बिग्नोनिया के स्टेम में हमें देखने को मिलते हैं। किसमें देखने को मिलते हैं? बिग्नोनिया के स्टेम में देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46, अभी मैंने बात की थी वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस आर फाउंड इन, किसमें पाया जाता है? ऊपर पूछा था कि तुलसी में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, तो राइट आंसर वर्टिसिलास्टर था। पहले क्वेश्चन घुमा दिया उन्होंने, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस किसमें पाया जाता है? वो तुलसी में पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए सारी चीज। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि विच केमिकल कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन, कौन सा केमिकल कंपोनेंट है जो पोलन ग्रेन के एक्साइन में पाया जाता है? तो वो है हमारा स्पोरोपोलिनिन। क्या है? स्पोरोपोलिनिन, याद रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 48, पोलिनिया इज फाउंड इन, पोलिनिया जो होती है वो कैलियोट्रोपिस में पाई जाती है। किसमें? कैलियोट्रोपिस, स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, PIS होता है। ठीक है, कैलियोट्रोपिस में पाई जाती है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, वर्चुअल इलेटर्स, वर्चुअल इलेटर्स बोले तो स्यूडो इलेटर्स किसमें पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोसिरास, एंथोसिरास में स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद सीड हैबिट ओरिजिनेटेड इन, सीड हैबिट कहां से ओरिजिनेट हुई है? सीड हैबिट जो ओरिजिनेट हुई है वो हमारी ओरिजिनेट हुई है टेरिडोफाइट से। कहां से ओरिजिनेट हुई है? टेरिडोफाइट से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आज हम ये 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज बच्चों ये अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे या इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।